हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट मोशन का जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट है उसको कवर करेंगे। उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट, उस पे क्वेश्चंस और उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है वो दे समझेंगे। इससे पहले अगर आपने लेक्चर नंबर 1 जिसमें हमने मोशन का इंट्रोडक्शन किया है कि मोशन क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे कैसे डिपेंड करता है, वो नहीं देखा तो ज़रूर देखें। उसके लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं और वहाँ पर चैप्टर मोशन पे जाकर लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है उसको ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोशन और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले समझते हैं डिस्टेंस क्या होता है। लेक्चर में हमने देखा कि मोशन क्या होता है। मोशन होता है जब कोई पार्टिकल अपनी पोजीशन को चेंज करता है। तो डिस्टेंस क्या होता है। लेट सपोज कोई पार्टिकल है ए, लेट सपोज इसकी पोजीशन है ए, इस पॉइंट यहाँ पर। आफ्टर टाइम टी उसकी पोजीशन जो होती है वो हो जाती है बी। तो इसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज हुई है तो ये मोशन में तो है, लेकिन इसके यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसने लेंथ कवर करी है उसको क्या बोलते हैं, ये हो जाएगी हमारी डिस्टेंस। अब आप कहोगे डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में तब अंतर आता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट, जब तक वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तब तक तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगी, लेकिन जब वो यू टर्न लेगा या फिर किसी और डायरेक्शन में मूव करेगा तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क आता है। तो देखते हैं। ए से बी गया मान लो, फिर बी से सी गया, यहाँ पे आ गया सी, फिर सी से मान लो डी गया यहाँ। अब डिस्टेंस क्या होगी यहाँ पर। डिस्टेंस क्या होती है। डिस्टेंस इज द टोटल टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ। यहाँ पर ए से बी तक गया ऑब्जेक्ट, फिर बी से सी तक गया, फिर सी से डी तक गया। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस उसकी होगी इसकी होगी, लेट सपोज यहाँ से यहाँ तक गया 10 मीटर, बी से सी तक गया 5 मीटर जो कि लेंथ की यूनिट है, सी से डी गया लेट सपोज 5 मीटर। ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी। डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ। तो डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ पे 10 मीटर, एंड ये 5 मीटर और ये 5 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 20 मीटर। क्या समझा कि डिस्टेंस क्या होता है। कोई भी पार्टिकल अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है तो उसकी जो पाथ लेंथ है, पाथ लेंथ वही हो जाएगी उसकी डिस्टेंस। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट होती है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो लेंथ है, ये होगी टोटल पाथ लेंथ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, केवल उसका हम लोग इनिशियल पॉइंट देखेंगे और फाइनल पॉइंट देखेंगे। ये कुछ नहीं, ये जो है ए से बी, बी से सी, सी से डी, ये नहीं देखेंगे। केवल हम देखेंगे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, ए से लेकर डी तक। ए से लेकर डी तक क्या हो गई इसकी डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट, इसको रफ करते हैं फिर डिस्प्लेसमेंट समझते हैं। डिस्टेंस समझ में आ गया, टोटल पाथ लेंथ। एक बार और डिस्टेंस करते हैं उसके बाद इसको रफ करेंगे। टोटल डिस्टेंस कैसे होगी, ये ऑब्जेक्ट है, ये बॉल है, मान लो बॉल है, बॉल ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक गई, फिर उसके बाद बी से सी तक गई और सी के बाद डी तक गई। तो इनिशियली कहाँ पर थी, इनिशियली ए पॉइंट पर थी, फाइनली कहाँ पहुंच गई डी पर। ए से लेकर डी तक जाने में उसने कितना डिस्टेंस करा कवर,
वो हो गया ये डिस्टेंस, ये जो लेंथ है ये, तीनों को मिलाकर जो निकल रही है वैल्यू वो होगी डिस्टेंस की। और जो इनिशियल और केवल फाइनल पॉइंट को देख रहे हैं, इनके बीच में जो शॉर्टेस्ट है, सबसे छोटा जो पाथ है, सीधा स्ट्रेट लाइन, वो हो गया इनका डिस्प्लेसमेंट। अभी और अच्छे से समझेंगे, इसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी नेक्स्ट पेज पर हम इसको अच्छे से डिफाइन करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक बार और। लेट सपोज ये आपका घर है, हाउस, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है, स्कूल। अब ऐसा तो है नहीं कि आपके और घर स्कूल के बीच में सीधा एक रास्ता होगा। आप कहीं इधर जाते होगे, फिर इधर जाते होगे, कहीं लेट्स सपोज इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर, फिर इधर, और ऐसे करके स्कूल पहुंच गए। मतलब कोई रैंडम से रास्ते होंगे, इनको कवर करके आपको स्कूल जाना पड़ता होगा। तो क्या आप स्कूल जाने में डिस्प्लेसमेंट का सहारा लेते हैं, सीधा रास्ता लेते हैं? नहीं, हम लोग स्कूल घर से लेकर स्कूल जाने में जो लेंथ कवर करते हैं वो होगी पाथ लेंथ, आपने कितना कवर किया। और अगर कोई पूछे डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो एक सीधी लाइन अपने घर से स्कूल के लिए खींच दो, ये हो गई क्या, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में यही फर्क होता है कि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ है, इनिशियल और फाइनल। फाइनल पोजीशन स्कूल हो गई आपकी, इनिशियली घर, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, डिस्टेंस में जो लेंथ है वही डिस्प्लेसमेंट है। इट इज द इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, या डिस्टेंस भी बोल दो, क्योंकि पाथ लेंथ तो होता ही डिस्टेंस है, पाथ लेंथ या फिर डिस्टेंस। और डिस्टेंस क्या होती है, टोटल पाथ लेंथ जितना उसने कवर करा। समझ में आया कि घर से, आपके घर से स्कूल जाने का जो रास्ता है वो हो गया आपका, वो गलियों से होते हुए जा रहा होगा, ऐसा तो है नहीं कि सीधा रास्ता गया घर से लेके स्कूल तक। तो ये हो गई आपकी डिस्टेंस जो आपने कवर करी है, जो आप रोज चल के जाते हो स्कूल। वही डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है टोटल, जो फाइनल और इनिशियल के बीच में जो दूरी है, इन दो पॉइंट के बीच में, इन दो पॉइंट के बीच में ये जो डिस्टेंस, जो लेंथ है, ये डिस्प्लेसमेंट है। एक सवाल और कराता हूँ, मतलब एक एग्जांपल और देता हूँ, उसके बाद आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सपोज कोई एक बॉल है, उसको हमने धागे से बांध दिया, और वो उसको ऐसे हम घुमा रहे हैं सर्कुलर मोशन में। यहाँ पे इसका सेंटर, यहाँ से बंधी हुई एक नेल कील है, जिस नेल थ्रेड, ये सब नेल करा है, गंदगी हो जाती है। ये हो गया नेल थ्रेड। तो नेल और थ्रेड से क्या होगा, ये बॉल जो है इसमें में गई। अब इसने एक राउंड मारा, यहाँ से थी, यहाँ पे चलकर दोबारा आ गई। अब यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, अब हम इसको विजुलाइज करते हैं। डिस्टेंस होगा, फिर इधर गई, फिर इधर गई, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, क्योंकि धीरे धीरे वो इधर मूव कर रही है, इधर 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 इधर, और इधर 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 करके हुए वो जहाँ से चली थी फिर से उधर ही पे आ गई। अब हम इसमें डिस्टेंस देख रहे हैं, डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ। उसको फाइनल और इनिशियल के बीच में कोई मतलब नहीं है कि कहाँ पे है, उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो देख नहीं रहे, डिस्प्लेसमेंट तो देख नहीं रहे, डिस्टेंस देख रहे हैं। तो डिस्टेंस हो जाएगी 2 पाई आर के सरकमफेरेंस के बराबर, लेट्स सपोज इसकी रेडियस आर है। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये। लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देखो क्या होगी, समझो समझो, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जीरो। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी जीरो, क्यों,
दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ। डिस्प्लेसमेंट जीरो क्यों होगी? डिस्प्लेसमेंट जीरो इसलिए होगी, डिस्प्लेसमेंट जीरो इसलिए होगी क्योंकि ये जहां से चला था इस पॉइंट की, इसकी फाइनल इनिशियल पॉइंट की जो बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगी वो क्या हो जाएगी? जीरो। ठीक है, वो क्या हो जाएगी? जीरो। आप समझ में आया? अब एक बार इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि आखिर में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। इधर लिखेंगे के बीच में डिफरेंस, देखते हैं क्या है। लेंथ तो दोनों में ही बताई जा रही है, एक में शॉर्टेस्ट है, एक में जो कंप्लीट पाथ है उसकी लेंथ है। तो ये हो गई, इट इज द शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट या पोजीशन। पोजीशन लिख दो यहाँ पे, पोजीशन, क्योंकि मोशन हम पोजीशन से ही डिफाइन कर रहे हैं, फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा। तो ये हो गई, इट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। अब इट इज द डिस्टेंस क्या है? ये टोटल पाथ लेंथ है। इट इज द टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ। तो डिस्टेंस क्या हो गई और डिस्प्लेसमेंट हो गई, इतना समझ में आया? क्या होती है समझ में आ गया? डिस्टेंस क्या होगी? टोटल पाथ। एक बार और एग्जांपल से मैं समझा रहा हूँ कहीं आपको, क्योंकि ये बेसिक्स है। अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर वेलोसिटी भी समझ में नहीं आएगी, स्पीड का डिफरेंस भी समझ में नहीं आएगा, एक्सलेरेशन भी समझ में नहीं आएगा, उसके बाद यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी समझ में नहीं आएगा जब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस नहीं समझ में आएगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है? डिस्टेंस है, इट इज द टोटल पाथ लेंथ, इट इज द टोटल पाथ लेंथ। ध्यान से समझिए, इट इज द टोटल पाथ लेंथ। डिस्टेंस क्या है? टोटल पाथ लेंथ। लेट सपोज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ से यहाँ तक आ गया मैं, इस यहाँ पर, ये मेरा हाथ है, यहाँ पे आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो मैंने डिस्टेंस कवर करी है, जो मैंने लेंथ कवर करी है वो होगी डिस्टेंस। और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस के बराबर है। कैसे? अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, इधर से वो इधर पे आया और कहीं मुड़ा नहीं, कहीं केवल वन डी मोशन में चल रहा है, यानी वन डी मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो उसकी डिस्टेंस, डिस्टेंस जो होगी इक्वल टू, समझो बात को, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्यों बराबर हो रही है? क्योंकि देखो, डिस्टेंस क्या होती है? टोटल पाथ लेंथ। टोटल पाथ लेंथ यहाँ से कितनी चली? लेट्स सपोज 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? फाइनल और इनिशियल के बीच में जो डिस्टेंस होती है, जो लेंथ होती है, वो भी कितनी होगी? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट आके रुका, ये फाइनल ये इनिशियल। तो डिस्टेंस भी बराबर, डिस्टेंस भी 5 मीटर और डिस्प्लेसमेंट भी 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर हो गई, इसका मतलब डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट आ गई। अब किस केस में डिस्टेंस बड़ी हो सकती है और किस केस में डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकती है डिस्टेंस की, वो देखते हैं। तब तक आप ये नोट करो।